अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। नीचे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन से को प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। कोई से भी टू नंबर्स जिनका सिर्फ वन जो है वो कॉमन फैक्टर होगा उसको कहते हैं कि को प्राइम नंबर्स हैं वो वाले। आपने कोई से दो नंबर्स के पहले फैक्टर्स निकाल लेने हैं, फिर अगर उसमें वन कॉमन निकलेगा तो वो को प्राइम नंबर है, और अगर वन के अलावा कोई और नंबर भी कॉमन निकलता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो करते हैं जी। ए पार्ट में हमें नंबर्स गिवन है 3 और 5। सबसे पहले हम इन नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो आपने पहले निकालना फैक्टर्स 3 के, तो हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 3। 3 के फैक्टर्स निकाले। 3 किस किस टेबल में आता है, सबसे पहले तो 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल के बाद अगर आप देखें तो 2 के टेबल में तो 3 कहीं नहीं आता। 3 अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में 3 नहीं आता। ओके, अब हम निकालते हैं 5 के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 5। 5 के फैक्टर्स निकालें तो सबसे पहले ये 1 के टेबल में आता है, फिर 2 3 4 किसी टेबल में 5 नहीं आता, फिर ये अपने टेबल में आता है 5। तो ऐसे आपने 3 और 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। अब इसमें कॉमन कौन सा नंबर निकल रहा है, 1 कॉमन निकल रहा है। तो अभी हमने जो पीछे डेफिनेशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होगा वो को प्राइम नंबर होगा। अब इसमें जस्ट 1 कॉमन है तो हम राइट कर देंगे यस 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें 31 और 62 दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम 31 के फैक्टर्स इधर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने राइट किया फैक्टर्स ऑफ 31। अब 31 के फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले ये 1 के टेबल में आता है। अब देखिए 2 के टेबल में आता है, तो 31 का लास्ट नंबर क्या है 1, तो 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता ना, तो डेट मीन्स ये नंबर 2 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब हमने चेक करना है क्या ये 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल के लिए आप देखेंगे 31 के दोनों डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे। 3 + 1 आंसर इज 4। अब ये जो 4 है ये 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो डेट मीन्स ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। इसके अलावा आपने फिर 4 से लेकर 9 तक सारे टेबल देखे, 31 कहीं नहीं आया, तो लास्ट में 31 कहाँ पे आएगा, जस्ट अपने टेबल में आएगा। ओके, अब उसके बाद हम फैक्टर्स निकालेंगे 62 के। तो उसके लिए राइट करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 62 जी। अब सबसे पहले 62 जो है वो 1 के टेबल में आता है, हमने इधर 1 राइट कर दिया। फिर 62 का लास्ट नंबर देखें 2 है ना, डेट मीन्स ये फुल नंबर 2 के टेबल में आ सकता है। तो हम देखते हैं कि 2 के टेबल में कहाँ पे आएगा। तो आपने क्या करना है 62 को अंदर राइट करना है और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 खत्म हो गया, 2 आगे नीचे 2 1 ज़ा 2 जी। तो देखें 2 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 62। तो अब हम क्या करेंगे, एक फैक्टर इसका बन जाएगा 2। अभी हमने 31 ऐड नहीं करना। फिर उसके बाद 3 के टेबल में ये आता है कि नहीं, 62 को हम ऐड करें 6 + 2, क्या आंसर आता है 8। 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो डेट मीन्स ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में देखेंगे 5 के 6 के 7 के, आपने देखा कहीं भी 62 नहीं आया। 4 से 9 तक आपने ऑनवर्ड टेबल देख लिए, कहीं भी 62 नहीं आया। 3 में तो हमने चेक कर लिया था ना, तो उसमें नहीं आया। फिर आगे 4 से 9 तक सारे टेबल देखे, उसमें 62 नहीं आता। अब किधर आता है देखें,
हमने ये जो 2 से डिवाइड किया था इसको, 2 तो हमने राइट कर दिया था ना। अब जो ऊपर क्वोशंट आ रहा है ना, इस टेबल में भी 62 आता है। कैसे? 2 31 ज़ा 62, 31 2 ज़ा 62, ठीक है। 2 के टेबल में भी आ रहा है और 31 के टेबल में भी 62 आ रहा है। ओके, तो हम इधर ऐड करेंगे 2 31 एंड 62, यानी कि 62 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 31 के टेबल में आता है और इसके अलावा अपने टेबल में आता है और किसी और टेबल में नहीं आता। अब दूसरा हमने इसमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। कौन कौन से नंबर सेम है इसमें? देखिए 1 जो है ये कॉमन नंबर है, इसके अलावा ये 31, ये देखें 2 नंबर्स कॉमन निकल आए ना। तो क्या ये को प्राइम नंबर्स हुए? बिल्कुल नहीं। को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन थी कि जिसमें जस्ट 1 कॉमन निकले। यहाँ पे 1 के अलावा 31 भी कॉमन निकल आया, एक और नंबर आ गया। तो हम यहाँ राइट कर देंगे नो 31 एंड 62 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ओके, अब इसी तरह हम इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें नंबर गिवन है 4 एंड 9। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 4 के, फैक्टर्स ऑफ 4। जी, अब जल्दी से बताते जाएं 4 किस किस टेबल में आता है? सबसे पहले 1 के टेबल में, गुड। उसके बाद 1 के बाद 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 2 2 ज़ा 4। 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता। 4 के टेबल में, वेरी गुड, 4 के टेबल में भी आता है। इसके अलावा आप देखोगे तो 5 6 7 8 9 किसी टेबल में भी 4 नहीं आता। तो बस 4 के फैक्टर्स जो है वो सिर्फ 3 फैक्टर्स निकल आए। अब हम 9 के निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 9। जी, तो 9 किस टेबल में आता है? सबसे पहले 1 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में। 2 के टेबल में 9 ही ना आता, 3 3 सा 9 होता है, 3 के टेबल में आता है। और उसके बाद 4 5 6 7 8 किसी भी टेबल में 9 नहीं आता। 9 उसके बाद सिर्फ आएगा तो अपने टेबल में आएगा, 9 इधर आ जाएगा। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन नंबर निकालेंगे, कौन से नंबर इसमें कॉमन है। तो देखिए 1 जो है वो सेम नंबर है, ये कॉमन निकल आया। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन है? नो। तो जिसमें 1 कॉमन निकलता है वो कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे यस 4 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, अब इसी तरह हम डी पार्ट करेंगे इसका। हमें नंबर गिवन है 14 एंड 25। तो सबसे पहले फैक्टर्स किसके फाइंड आउट करेंगे? 14 के। तो हमने यहाँ पे राइट किया फैक्टर्स ऑफ 14। जी, 14 सबसे पहले किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में। फिर 2 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल, 2 7 ज़ा 14, 2 के टेबल में भी आता है। 3 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल नहीं आता। 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है, 7 2 ज़ा 14। इसके अलावा 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता। फिर किस टेबल में आएगा? अपने टेबल में खुद ही आ जाएगा 14। ओके, अब इसी तरह आप 25 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 25। जी, 25 सबसे पहले किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में। फिर 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25। इसके अलावा 6 से लेकर 9 तक आपने सारे टेबल देखे, किसी टेबल में 25 नहीं आता। लास्ट में 25 जस्ट अपने टेबल में आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, अब हम कॉमन निकालेंगे कौन से नंबर सेम है इसमें। तो 1 देखिए कॉमन है, दोनों में सेम है ना। इसके अलावा कोई और नंबर है? नो। तो डैट मीन्स ये कौन से नंबर्स हो गए? को प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे यस 14 एंड 25 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, अब इसी तरह हम इसका ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में 36 एंड 49 गिवन है। सबसे पहले आप 36 के फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स
ऑफ 36। अब 36 सबसे पहले किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में। 1 के बाद अगर आप देखें तो 36 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में। कैसे? 36 का लास्ट नंबर देखिए 6 है ना, तो 6 तो 2 के टेबल में आता है ना, 2 3 जा 6। डेट मीन्स ये फुल नंबर जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो आपने क्या करना है, रफ वर्क लेना है, उसमें 36 को अंदर रखना है और 2 पे डिवाइड करके देखना है। बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर। देखें 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 6 नीचे आ गया, 2 8 ज़ा 16। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36 आता है 18 से। तो ये ऐसे होता है ना, जैसे अपने ये जो 2 नंबर्स हैं इसको हम कैसे राइट करते हैं? 2 18 ज़ा 36 और 18 2 ज़ा 36। अब यहाँ पे देखें, हमने पहले राइट करना है छोटा नंबर, 2 के टेबल में आता है। अब उसके बाद हमने 36 को देखना है कि क्या ये 3 के टेबल में आता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 36 के दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 3 + 6, क्या आंसर आता है? 9। देखिए 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, डेट मीन्स ये फुल नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, 36 को अंदर रखा, 3 को बाहर। बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर। देखिए 3 1 ज़ा 3, माइनस किया, ये ख़त्म हो गया, 6 आ गया, 3 2 ज़ा 6। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, इधर 3 और ऊपर 12 है, तो 3 × 12 इज 36। 3 12 ज़ा 36 और 12 3 ज़ा 36। ओके, दोनों सेम होते हैं ना। तो इसको या तो अब मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिए कि इसको हम राइट कैसे करते हैं। अगर आपने इसको ऐसे राइट नहीं करना तो बेशक ना करें, इसको हम इधर ही बता दूंगी मैं आपको कि हमने इसे कैसे राइट करना है। अभी हमने देख लिया कि 3 के टेबल में भी आता है। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे 3, फिर 4 के टेबल में 36 आता है, तो बिल्कुल 4 9 ज़ा 36, 4 के टेबल में भी आ गया। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 6 ज़ा 36। 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, फिर 9 के टेबल में आता है, 9 4 ज़ा 36। अब देखिए 9 के बाद 10 के टेबल में तो ये आता ही नहीं है। अब उसके बाद आप क्या राइट करेंगे, ये 2 और ये 3 हमने राइट कर लिया था ना। अब आप राइट करेंगे ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है 18 और 12। 18 और 12 में से छोटा नंबर 12 है, पहले आप राइट करोगे 12 के टेबल में आता है, देन 18 के टेबल में आता है, और उसके बाद लास्ट में अपने टेबल में आएगा 36। ओके, फिर आपने अब राइट करने हैं 49 के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 49। अब 1 के टेबल में 49 आता है, लास्ट नंबर इज 9, तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए आपने क्या किया, रफ वर्क लिया, 49 के दोनों डिजिट्स ऐड कर दिए, 4 + 9, आंसर इज 13। 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता ना, डेट मीन्स ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल में नहीं आता। अब 3 के टेबल में भी नहीं आता, फिर 4 5 6 किसी टेबल में नहीं आता, फिर आता है 7 के टेबल में, 7 7 ज़ा 49। इसके अलावा 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, और 10 के टेबल में भी नहीं आता। फिर उसके बाद 49 किस टेबल में आएगा, जस्ट अपने टेबल में आ जाएगा। ओके, अब आपने कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर निकालना है इसमें। तो कॉमन नंबर देखिए कौन से हैं, 1, दोनों में सेम 1 है। इसके अलावा और कोई नंबर सेम नहीं है। तो ये कौन से नंबर्स हो गए फिर, को प्राइम नंबर्स। तो हमने इसको राइट कर दिया, यस 36 एंड 49 आर को प्राइम नंबर्स। बहुत इजी है ये, बस आपको डिवीजन के जो हमने रूल्स पढ़े थे ना उस दिन, 2 3 4 और 4 रूल्स, जो उस दिन हमने डिविजिबिलिटी के 4 रूल्स पढ़े थे, अगर आपको वो आते होंगे ना तो फैक्टर्स फाइंड आउट करना बेटा मुश्किल नहीं होगा। ओके, आपको ये फ़ौरन पता चल जाएगा कि 2 के टेबल में ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब देखिए मैंने डिवाइड करने से पहले रूल ऑफ डिविजिबिलिटी चेक की थी ना, कि 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वो भी चेक कर ली थी। और बाकी आगे ऑनवर्स टेबल में तो अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। ओके, अब इसी तरह हम इसका एफ पार्ट देखते हैं। अब एफ पार्ट हमें गिवन है 72 एंड 55। तो इसमें सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालेंगे 72 के। फैक्टर्स ऑफ
72 इज, सबसे पहले 72 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। उसके बाद 72 2 के टेबल में आता है कि नहीं? 72 का लास्ट नंबर क्या है? 2 है। डैट मीन्स ये फुल नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है ना, 2 के टेबल में आता होगा। तो आप क्या करोगे? रफ वर्क लोगे और वहाँ पे आपने 72 को अंदर रखना है और 2 पे डिवाइड करके चेक करना है। देखिए यहाँ पे हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सबसे पहले चेक की, हमने फ़ौरन डिवाइड नहीं कर दिया, हमने कंफर्म कर लिया कि क्या ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं। उसके लिए आपने क्या किया? इसका लास्ट नंबर चेक किया, आता है 2 के टेबल में, तो हमने कहा ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब हम डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए किसके साथ मल्टीप्लाई होने से आंसर 72 दे रहा है। तो हम उसके लिए डिवीजन करेंगे, बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 3 ज़ा 6, 7 में 6 माइनस किए 1, 2 नीचे आ गया, 2 6 ज़ा 12। तो 72 कैसे आएगा? 2 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 72 आता है। तो अभी हमने 2 पहले राइट कर दिया यहाँ पे, अभी हमने 2 पहले यहाँ राइट कर दिया। अब उसके बाद 3 के टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करके देखोगे। अभी हमने डिवाइड डायरेक्ट नहीं करना, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करें। 7 + 2 क्या आंसर आता है? 9। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, तो डैट मीन्स ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में आता होगा। तो हम क्या करेंगे? 72 को अंदर रखा और 3 पे इसे डिवाइड करके चेक किया। बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर देखें। 3 2 ज़ा 6 माइनस किया, 7 में से 6 गए 1 और ये 2 नीचे आ गया। 3 4 ज़ा 12। तो ये देखें 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 72 आएगा। तो अभी हम छोटा नंबर 3 यहाँ पे राइट कर देंगे। हमारा ये 36 और ये 24 अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको राइट नहीं करेंगे। अब 3 के बाद हमने देखना है क्या 4 के टेबल में आता है कि नहीं। अब ये काफ़ी ज़रा बड़ा नंबर है तो आई थिंक ये 4 के टेबल में भी आ जाएगा। उसके लिए आपको हम डिवीजन करके चेक करेंगे। 72 4 पे डिवाइड करें, बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 माइनस किए 3 और 2 नीचे आ गया। तो 4 8 ज़ा 32। तो ये 4 के टेबल में भी आता है। 4 में डिवीजन कंप्लीट हो गई है ना, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 4 के टेबल में भी आता है ये, ओके। अभी इसका 18 हमने राइट नहीं करना। फिर उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में भी ये आता होगा। उसके लिए भी हम डिवाइड कर लेंगे। 6 के लिए भी 72 को 6 पे डिवाइड करो। 6 1 ज़ा 6, 7 में से 6 गए 1 और 2 नीचे, 6 2 ज़ा 12। तो ये देखें 6 पे भी फुल डिवीजन कंप्लीट हो गई, तो ये 6 में भी आता है। 12 अभी हमने राइट नहीं करना, ये 6 में भी आता है। उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आता। फिर उसके बाद 8 के टेबल में आपने देखा तो 8 9 ज़ा 72, 8 के टेबल में भी आता है। फिर 9 के टेबल में 9 8 ज़ा 72, 9 के टेबल में भी आता है। इसके अलावा 10 के टेबल में नहीं आता। अब उसके बाद ये कौन कौन से टेबल में आएंगे, ये जो हमने सर्कल किए हुए थे ना, अब हम ये नंबर्स राइट करेंगे। सबसे पहले इनमें से छोटा नंबर 12 है, आपने यहाँ पे 12 राइट किया कि 12 के टेबल में भी आता है। फिर 18 है, 18 के टेबल में भी आता है। देन 24, 24 के टेबल में भी आएगा। और लास्ट में 36, 36 के टेबल में भी आएगा। और उसके बाद फिर किस टेबल में आएगा? अपने टेबल में। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया 72, ओके। अब उसके बाद 55 के फैक्टर्स हमने राइट करने हैं, तो राइट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 55। अब 55 सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, इसका लास्ट नंबर 5 है। डेट मीन्स ये 2 के टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकता, 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए आपने क्या किया कि 55 है तो इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दिया। 5 + 5 आंसर इज 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है हम इसे 3 पे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये टेबल 3 पे नहीं आएगा, ओके। डिवीजन से बच के ना, हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आती थी तो हम डिवीजन से बच गए, हमने कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं की इसमें। फिर उसके बाद 4 के टेबल में भी ये आता, फिर आता है ये 5 के टेबल में। 5 11 ज़ा 55, इसके अलावा ये किसी टेबल में भी नहीं आता। और आता है 11 5 ज़ा 55, 11 के टेबल में। और उसके बाद ये आएगा सबसे लास्ट में अपने टेबल में आ जाएगा, ओके। अब
उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर निकालेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कौन कौन से कॉमन है, जस्ट वन। तो जिसमें वन कॉमन होता है वो कौन से नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे यस 72 एंड 55 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, अब इसी तरह हम इसका जी पार्ट करेंगे। जी पार्ट इज 40 एंड 4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 40 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 40 सबसे पहले किस टेबल में आता है, अपने टेबल में। फिर 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट नंबर क्या है, 0। तो जिसका लास्ट नंबर 0 हो वो 2 के टेबल में आ सकता है ना। तो हम इसे डिवाइड करके देखेंगे ये फुल नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम 40 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 सा 4, 2 0 सा 0। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करने से 40 आ जाता है ना। तो अभी हम सिर्फ 2 राइट करेंगे, 20 हम बाद में राइट करेंगे। अभी हमने यहाँ 2 राइट किया, 2 के टेबल में भी आता है। फिर उसके बाद 3 के टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए आप 40 के दोनों डिजिट्स को ऐड कर दें, 4 + 0, आंसर इज 4। तो 4 3 के टेबल में नहीं आता ना, डैट मीन्स ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 4 के टेबल में आता है 4 10 सा 40। फिर 5 के टेबल में आता है 5 8 सा 40। जस्ट वो नंबर ऐड करना है जिस टेबल में आता है। ओके, फिर उसके बाद 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है। 8 5 सा 40, 8 के टेबल में भी आता है, 9 में भी नहीं आता, और 10 में आता है, 10 4 सा 40। 10 के बाद ये किस टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है। जो 2 जब हमने 2 से डिवाइड किया था ना, जो ऊपर आंसर आ रहा था, तो डैट मीन्स ये 20 सा 40 और 22 सा 40, तो 20 के टेबल में भी आएगा। तो आपने ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी इधर राइट कर दिया। अब लास्ट में ये अपने टेबल में आएगा सिर्फ। ओके, अब हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स देखें। सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में भी 4 आता है, और उसके बाद 4 जस्ट अपने टेबल में आता है। अब इसमें हमने कॉमन देखने कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन है। 3 नंबर्स कॉमन आ गए हमारे पास। तो जिसमें 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन निकल आए तो वो क्या कोप्राइम नंबर्स होते हैं, नो। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे नो 40 एंड 4 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। ओके, अब इसी तरह हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, एच पार्ट। एच इज 5 एंड 10। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू जी। अब जल्दी से बता दें 5 के कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में। उसके बाद किस टेबल में आता है, सिर्फ अपने टेबल में। कोई 2 3 4 में भी नहीं आता, 5 में आएगा, इसके अलावा 6 7 8 9 में नहीं आता। फिर फैक्टर्स ऑफ 10 फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 10, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में। देन किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। देन 5 के टेबल में, और इसके बाद जस्ट अपने टेबल में। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है कौन से नंबर्स कॉमन है। तो 1 एंड 5, ये 2 नंबर्स कॉमन हो गए, तो कोप्राइम नंबर हुआ नो। तो हमने यहाँ पे राइट कर देना है नो 5 and 10 are not co-prime numbers. ओके, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे हमने को-प्राइम नंबर्स फाइंड किए थे, जिसमें हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी रिवीजन उसकी भी हमारी हो गई, और हमने को-प्राइम नंबर्स भी फाइंड आउट कर लिए।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।